राघव एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी नई नौकरी के चलते उसे कस्बे के बाहर बने पुराने घर में रहना पड़ा। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें कई सालों से कोई नहीं रहता था। गांव वालों ने राघव को उस घर में न रहने की सलाह दी, लेकिन उसने किसी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, मगर आधी रात को अचानक राघव की खिड़की पर 3 बार दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। राघव ने घड़ी देखी। रात के ठीक 2:30 रहे थे। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। वो इसे हवा का झोंका समझकर सो गया, लेकिन अगली रात भी वही दस्तक सुनाई दी। इस बार राघव की नींद उचट गई। उसने खिड़की खोली, पर कोई नहीं था। दस्तक हर रात ठीक 2:30 पर होती थी। तीसरी रात उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के 2:25 पर राघव खिड़की के पास बैठ गया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। जैसे ही घड़ी ने 2:30 पर बजाए, दस्तक फिर हुई। टॉक टॉक टॉक। राघव ने तुरंत खिड़की खोली। वहां एक बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखें काली और खाली थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे वापस घर में आने दो, बहुत ठंड है। राघव घबराकर पीछे हट गया। बुढ़िया ने खिड़की पर दोबारा दस्तक दी, इस बार और जोर से। मुझे आने दो, उसकी आवाज गूंजने लगी। राघव डर के मारे कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बुढ़िया सामने खड़ी थी। उसने अपने लंबे नाखून राघव की गर्दन पर रख दिए और धीरे धीरे बोली, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने राघव को उसके कमरे में मृत पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और खिड़की पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लोगों का मानना है कि उस घर में एक आत्मा रहती है, जो हर नए किराएदार को अपने साथ ले जाती है। आज भी रात के 2:30 पर उस खिड़की पर दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।